जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त सजीवन दास। आज मैं फिर आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी से मैं बात करूँगा गोल सेटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग स्मार्ट होना चाहिए। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं और अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आप सभी से कुछ मिलते जुलते गोल्स बताऊंगा। जैसे मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्ज़ाम में मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्ज़ाम में मैथ में कम से कम 80 नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्ज़ाम में मैथ में 100 नंबर लाने हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी गोल्स की बात की, इन गोल्स में से एक ही ऐसा है जिसे स्मार्ट कहा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा है? सही उत्तर जानने से पहले आइए जानते हैं कि स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है। एस स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, एम मेजरेबल मतलब जिसे मापा जा सके, ए अचीवेबल मतलब पूर्ण करने योग्य, आर रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, टी टाइम बाउंड मतलब समय में बंधा हुआ। जब आप एक स्मार्ट गोल बनाते हैं जो बताई गई है, ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट। आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं तो ये बात क्लियर नहीं होती कि वे किस सब्जेक्ट या किस एग्ज़ाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे नंबर लाने हैं। और अच्छे से क्या मतलब है? किसी के लिए 100 में 80 नंबर अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह कोई लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य या गोल है एक सफल आदमी बनना, पर जब आप उनसे पूछोगे कि किस क्षेत्र में, तो शायद वो कोई सही उत्तर ना दे पाए। यानी वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं है, और जब गोल क्लियर ना हो तो उसके या उसे अचीव होने की बात तो दूर ही है, छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट, नंबर 2, मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी पैमाने पर मापा जा सके। यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसका लक्ष्य वेट कम करना है, तो सवाल उठता है कितना कम करना है। गोल के साथ जब नंबर जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया कि नहीं। इसीलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए जिसे माप सके आप, है ना। चलिए नेक्स्ट, 3rd नंबर, अचीवेबल। यदि आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग दे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ ही नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके गोल पूरा होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ में 100 नंबर लाने हैं और आपका
पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं तो तुरंत ही आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे नकार देगा और आप ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 75% मार्क्स लाने की सोचते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 4th नंबर, रियलिस्टिक। आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच में एक थिंक लाइन है, एक सूते के समान। जो लक्ष्य रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब बस एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि आप टॉप करेंगे। हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाएं। ये भी ध्यान रखें कि कोई काम किसी और के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर आपको उसे अपने एंगल से देखना है और अपने गोल्स डिज़ाइन करने हैं। ठीक है ना? चलिए, नंबर 5, टाइम बाउंड। गोल के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे तो आपको उसे अचीव करने के लिए अर्जेंसी नहीं महसूस होगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये निश्चय करना कि इसे कब तक अचीव करना है बहुत ही आवश्यक है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर ये बहुत कम ही सुनने में आता है कि मुझे इस साल के इस महीने या इस हफ्ते बिजनेस स्टार्ट करना है। अतः आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। तो चलिए, यदि हम अपने शुरुआती प्रश्न पर लौटे तो हम पाएंगे कि अधिकतर केसेस में मुझे एनुअल एग्ज़ाम में मैथ में कम से कम 80 नंबर लाने हैं। एक स्मार्ट गोल होगा। अगर मुझे एनुअल एग्ज़ाम में मैथ में 100 नंबर लाने हैं, लक्ष्य की बात करें तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए या तो अचीवेबल नहीं होगा या रियलिस्टिक नहीं होगा, पर कुछ लोगों के लिए जो मैथ में एक्सेप्शनली गुड है उनके लिए ये स्मार्ट गोल हो सकता है, पर ऐसी प्रजाति बहुत कम ही पाई जाती है। तो दोस्तों, बताइए आप सभी को मेरा आज का सब्जेक्ट स्मार्ट गोल कैसा लगा। और मेरी बात अगर मैं करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट गोल बना लेना मतलब आधी जंग जीतना है और ना बना पाना हारना। बाकी आधी जीत के लिए आपको ये प्लान करना होगा कि आप कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। तो इस बारे में फिर कहीं बात होगी। दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।